नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू सेशन में, न्यू वीडियो में। एक्चुअली अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला किया गया है। एक्चुअली वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान एक हमलावर ने उन पर फायरिंग स्टार्ट की, जिसमें बाल बाल बच गए हैं। अब बड़ा मुद्दा ये है कि आखिरकार ऐसे कौन से लोग हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को मरवाना चाहते हैं। ऐसे कौन से लोग जिम्मेदार हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़े हुए हैं उनकी हत्या करने के लिए। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 2016 से लेकर 2020 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। उस दौरान उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए। हालांकि उनका ईरान के साथ में थोड़ा न्यूक्लियर डील को लेकर के थोड़ा इश्यू हुआ था, लेकिन उन्होंने बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड कराया था अमेरिका को। और सबसे बड़ी बात उनकी एक उपलब्धि ये थी कि उन्होंने 4 साल में कहीं भी युद्ध नहीं होने दिया। जैसे 2020 में रशिया यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हो गया था, जब जो बाइडेन साहब पावर में आए थे। आखिर ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो ट्रंप को मारना चाहते हैं, वो भी ऐसे समय में जब इसी साल अमेरिका में राष्ट्रपति इलेक्शन होने जा रहे हैं। नवंबर दिसंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति इलेक्शन है। ऐसे समय में डोनाल्ड ट्रंप पर हत्या का प्रयास करना ये एक अपने आप में अमेरिकी डेमोक्रेसी के लिए एक खतरा है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक बहुत बड़ा घातक हमला है। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप को कौन मारना चाहता है? एक्चुअली क्या उनके देश के कुछ नेता उनको मारना चाहते हैं, या हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिंपैथी लेने के लिए खुद अपने हमला करवा सकते हैं। क्योंकि जैसा कि हमारे इंडिया में कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस पाए जाते हैं जो जनता की सिंपैथी लेने के लिए हमला अपने ऊपर करा सकते हैं। या जो मैं मेजर फैक्ट मानता हूँ ईरान को और चाइना को। एक्चुअली ये पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर इस बार का इलेक्शन डोनाल्ड ट्रंप लड़ते हैं, अगर रिपब्लिकन पार्टी के लीडरों ने अगर डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति का कैंडिडेट डिक्लेयर किया, तो पूरे चांसेस हैं कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप पुनः राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं। तो ऐसे में बड़ा मुद्दा ये है कि ईरान को लेकर के वो क्या पॉलिसी अपनाएंगे, क्योंकि ईरान से उनकी 36 आंकड़ा था, क्योंकि उन्होंने सुलेमानी की हत्या करवाई थी, प्लस ईरान के बहुत बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या करवाई थी, और उन्होंने न्यूक्लियर डील कैंसिल कर दी थी। उसके बाद में चाइना। एक्चुअली जब ट्रंप पावर में थे तो उस समय अमेरिकी और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा था। कहीं चाइना नीचे दिखा रहा था अमेरिका को, तो कहीं अमेरिका नीचे दिखा रहा था चाइना को। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, इसमें मुझे समझ में आता है कि ईरान और चाइना ये दोनों मिल करके ये अटैक करवा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ईरान की और चाइना की बहुत अच्छी मित्रता है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये दो कंट्री मिल करके डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करा सकते हैं। और इसके पहले भी जापान के बहुत ही पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उनका भी रैली के दौरान उन पर गोलियां बरसाई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। उसके बाद अभी रिसेंटली में ईरान के राष्ट्रपति का प्लेन क्रैश हो गया था, तो उसमें उनकी मौत हो गई थी। तो कुछ ऐसे जो आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ये ऐसी ट्रेजेडीज, ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे आखिर चल क्या रहा है? ग्लोबल कम्युनिटी भी क्या दिखाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? तो जबकि इंडिया के लिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही मतलब उन्होंने बहुत ही इंडिया का बहुत फेवर किया है, चाहे FATF को लेकर के हो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स लेकर हो, चाहे यूनाइटेड नेशन में स्टेबल मेंबरशिप की बात की हो। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में विजिट किया था, और भारत और अमेरिकी संबंध बहुत प्रगाढ़ हुए थे जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में थे। और वही पाकिस्तान की बहुत ही खस्ता हालत कर दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि जो पाकिस्तान को जो FATF फंडिंग थी उस पर रोक लगा दी थी। और डिफेंस इंडिया और अमेरिका में जो डिफेंस डील थी वो भी काफ़ी सराहनीय थी। तो कुल मिलाकर के अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू सोचा जाए डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के लिए बहुत ही अच्छे राष्ट्रपति माने जा सकते हैं, क्योंकि उनका जो प्रीवियस कार्यकाल था 16 से लेकर 20 तक,
उन्होंने उस दौरान ट्रम्प जी ने इंडिया का समर्थन किया था इंटरनेशनल लेवल पर, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, चाहे SCO हो, या आपका G7 हो, मतलब इन जो बड़े बड़े G20 हो, इन ग्रुपों में ट्रम्प ने भारत की सराहना की थी और दोनों देशों के जो संबंध बहुत प्रगाढ़ हुए थे, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे आपका पॉलिटिकली हो, चाहे आपका कल्चरली हो, चाहे आपका रिलीजियसली हो। और हाँ, एक बात और, ऐसी मान्यता लगाई जा रही है, ऐसी भारतीय लोग मान्यता है कि 1976 में डोनाल्ड ट्रंप ने भगवान जगन्नाथ के रथ को बनाने के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन दी थी। एक्चुअली 1976 में कुछ इंडियंस ने डिसाइड किया कि हम अमेरिका में रथ यात्रा निकालेंगे भगवान जगन्नाथ की, तो कोई भी उनको लैंड नहीं प्रोवाइड कर रहा था। तो ऐसे में जो जगन्नाथ के श्रद्धालु थे, जो भक्त थे, वो डोनाल्ड ट्रंप के सेक्रेटरी के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ट्रंप जी से कहिए कि हमको रथ बनाने के थोड़ी ज़मीन दे दें। और जो जगन्नाथ के श्रद्धालु थे वो महाप्रसाद भी लेकर के गए थे और ट्रंप जी ने उस प्रसाद को खाया भी था। तो फाइनली ट्रंप जी ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने भगवान जगन्नाथ के रथ को बनाने के लिए अपनी ज़मीन अलॉट कर दी थी और वहाँ पर उनके रथ बने और तभी से 1976 से भगवान जगन्नाथ की यात्रा न्यूयॉर्क में पर ईयर मनाई जाती है, पर ईयर निकलती है। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि क्या भगवान जगन्नाथ ने डोनाल्ड ट्रंप की जान बचाई। ये कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक असत्य है, मैं इस पर नहीं बोलूँगा, लेकिन एक बात तो तय है कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमला ये एक निंदनीय है। मैं इस चीज़ की कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि एक ऐसे लीडर की हत्या, वो भी इस समय में जब अमेरिकी इलेक्शन होने जा रहा है, ऐसे में हत्या करना ये कहीं न कहीं अमेरिकी डेमोक्रेसी को और अमेरिकी जो पुलिस फोर्सेज हैं, जो स्पेशल फोर्सेज हैं, उनके चैलेंज हैं। डोनाल्ड ट्रंप को जो सुरक्षा मिलती है, यानी जितने भी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के होते हैं उनको सुरक्षा 3 घरों में मिलती है। मान लिया कि ये आपके डोनाल्ड ट्रंप है, ये डोनाल्ड ट्रंप है, तो जो पहला घेरा होता है वो होता है आपका सीक्रेट एजेंसी का, सीक्रेट फोर्सेस का होता है। सेकंड आपका होता है FBI का, और जो थर्ड घेरा होता है वो होता है आपका लोकल पुलिस का, लोकल पुलिस। तो इस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप को घेरा मतलब प्रोवाइड कराया गया था। हालांकि फिर भी उस हमलावर ने इन पे मतलब ट्रंप जी को फायरिंग की, जिसमें उनके जो एक गोली थी वो कान में जाके, राइट हैंड कान में जाके लगी, लेकिन हालांकि बाल बच गए। उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, वहाँ से वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी इस जघन्य अपराध की कड़ी शब्दों में निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो बाइडेन ने भी मतलब कि इस प्रकार की घटना को कड़ी निंदा की है। जितने भी ग्लोबल लीडर्स हैं उन्होंने भी इस जघन्य हमलावर के मतलब हमला के लिए कड़ी निंदा की है। और भारतीय प्रधानमंत्री ने मतलब कि उनके स्वस्थ होने की कामना की है। तो आज का वीडियो, और इसी तरीके से हमारे वीडियो देखते रहिए। और एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप सबसे पहले कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है, हमारा साउंड बढ़ाता है। जय हिंद, जय भारत।